कि प्रेज द लॉर्ड। आज आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक अद्भुत समय दिया ताकि हम आपको महिमा दे सकें और आपसे प्रेम कर सकें। धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, आपकी योजना के लिए, आपकी संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते आज इस डिवोशन को हमारे जीवन के लिए एक प्रोत्साहन लेकर आए। आप अगुवाई करो पिता, हम समझ सके और जान सके, हमारी समझ को खोल लो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है झूठ के जालसाज, झूठ के जालसाज। आयुब का 13 अध्याय और वचन 4 में, परंतु तुम लोग झूठी बात के आने वाले हो, झूठी बात के गढ़ने वाले हो, आने वाले बोल रहे हैं, गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वेद हो, निकम्मे वेद। आप कभी सोचा है जब मछली जब पकड़ना होता है तो जाल को बिछाते हैं और मछली को दिखता नहीं है और उसमें चारा डालते हैं, तो जब वो चारा खाने आते हैं तो जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग खाने के लिए उस समय उनका ध्यान रहता, जाल की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। कभी कभी किसान बीज बोते हैं तो वो लोग भी वैसा चिड़िया जो आते हैं, चिड़ीमार, कैसे उनको पकड़ते हैं, तो वो जाल बिछाते हैं। तो आज ये संसार पूर्ण रूप से झूठ का शिकार है और शैतान का ये जालसाज है। तो देखते कुछ बातें हम लोग। झूठ के जालसाज का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है, छल करता है और दूसरों को धोखा देता है। यह शब्द अक्सर उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सच्चाई को छुपाते हैं और झूठे बयान देते हैं, उन लोगों के लिए है। कुछ बातें हम देखते हैं। शैतान झूठा, छलबाज और धोखेबाज, फरेबी और असत्यवादी, ये है उसका चरित्र और उसका कार्य। वो ऐसे लोगों को फंसाता है जो जिंदगी भर वो वापस नहीं आ पाते, ऐसे हालत कर देता है। ऐसे जालसाज में वो धोखा देता, फरेब में रखता और उनको इसी स्वभाव में बढ़ाता भी है। झूठ के जालसाज को परमेश्वर पसंद नहीं करता। भजन संहिता 101 वचन 7 में कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। झूठ बोलना सत्य के विरुद्ध है। झूठ बोलना सत्य के विरुद्ध है। यूहन्ना 8:44 में। झूठ के जालसाज को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। झूठ के जालसाज को परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करना नहीं मिलेगा। मत्ती के 15 और वचन 19 में कुछ बातें हम देखते हैं किस तरह से बाइबल में परमेश्वर के लोगों को शैतान अपनी झूठ जालसाज में फंसाकर उनको परमेश्वर की महिमा से वंचित रखना चाहता है। कुछ बातें हम लोग ध्यान देते हैं। शैतान उत्पत्ति 3:4 में, तुम निश्चिंत नहीं मरोगे। अद्भुत है ना? क्या कह रहा? अरे क्यों, तुम कभी मरोगे नहीं, सच बता रहे। और उसी बात को उन्होंने यकीन किया और उसी बात पर वो लोग विश्वास किया और नतीजा क्या हुआ? आदम की बगीचा से उनको बाहर जाना पड़ा।
परमेश्वर की उपस्थिति से उनको हटना पड़ा, परमेश्वर की महिमा को खो दिया और परमेश्वर की संगति को खो दिया। उसका चाल है ये। उसमें वचन में कहता, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये शब्द कैसा लगता है ना, कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, अरे मैं खाऊंगा तो जरूर जरूर नहीं मरूंगा मैं। तो निश्चिंत पूर्ण रूप से वो दावे के साथ कह रहा, तुम नहीं, अरे यकीन करो मेरी बात, तुम मरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं होगा, तुम खाओ, तुम करो, प्रॉब्लम नहीं है। ये शैतान का चाल है जो उत्पत्ति में हवा को एक निश्चित ठोस झूठ बताया और हवा उसमें बहक गई। और कौन होता है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें मसीह विरोधी कौन होता है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है मसीह विरोधी? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 22 में कहता, जो लोग पुत्र का इनकार करता है, जो लोग पुत्र के इनकार करते हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। क्लियर वचन कहता है। हम अगर साधारण इन वचनों को समझे तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, यही है मसीह विरोधी। नास्तिक क्या सोचता है? अगर आप भजन संहिता 14 वचन 1 में कहते कोई ईश्वर नहीं है, ये शैतान और झूठ का जालसाज इन सब चीज़ों में फंसाता है। उनका मन में को ऐसा बना दिया कि कोई ईश्वर नहीं है, सब कुछ तुम ही हो। समझ रहे हैं? ये वचन कहता है इस प्रकार, कोई ईश्वर नहीं है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। वो अपने मन में ही कह रहे, कोई भी परमेश्वर नहीं है। ये वो लोग हैं जो झूठ का जालसाज में फंसे हुए। और ये कौन फैलाता है? परमेश्वर का विरोध करने वाला शैतान। हमें उसकी चाल को समझने की जरूरत है। और हम देख सकते हैं नया धर्मशास्त्री कैसे होते हैं? अगर आप 2 पतरस 2 अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे तो उसमें कहता, कोई प्रायश्चित नहीं, बहुत से इनके समान लोचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये लोग क्या सोचते हैं? ये शास्त्री, नया शास्त्री लोग, कोई प्रायश्चित नहीं है। तो वचन में ये लोचपन करने वाले लोग हैं। और ये लोग सत्य के मार्ग की निंदा करते हैं हमेशा, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो आखिरी में हम देखते हैं निंदक, ये भी झूठ का जालसाज में फंसा रहता। निंदक जो निंदा करते रहते हैं। 2 पतरस 2 अध्याय 3 और 4 वचन में, न्याय नहीं है, कोई न्याय व्याय दंड वंड कहीं नहीं, कुछ नहीं है भाई। पाप की सजा मृत्यु है, ये बाइबल क्लियर करता है। पाप की सजा मृत्यु है। क्यों दंड नहीं है? तो आदम और हवा को आदम की बगीचा से क्यों निकाल दिया गया? क्यों उनको वहाँ पर रखने नहीं दिया? क्यों जीवन के पेड़ को स्वर्गदूतों ने पहरा दिया? क्यों? ये समझने वाली और सोचने वाली बातें। निंदक ये कहते न्याय नहीं है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और वे कहेंगे, अरे खाओ पियो मस्त रहो भाई, न्याय प्यार ये प्रायश्चित ये सब कुछ है ही नहीं, ये होगा।
चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतीक्षा कहाँ गया। वो लोग खुद बोलेंगे, अरे तुम लोग जो, कहाँ गया वो प्रतीक्षा, कहाँ गया वो इंतजार। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यही बात वो लोग करेंगे, ये निंदक वाले। अरे वैसा ही तो चल रहा है, क्या कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही चलेगा। बस यही चीज़ों को हमें ध्यान देना और झूठ के जालसाज से बचना है। वचन रोज पढ़िए, मनन करिए, वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आशीषित हो आप। सुनिए ध्यान से। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इन वचनों के लिए। हम झूठ के जालसाज में ना फंसे बल्कि हम सच्चाई को जानकर इसका सामना कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा जो हमें आपकी स्वभाव चरित्र को सिखाता, दिन प्रतिदिन हमें वचनों की गहराई को समझने में मदद करते। तेरी स्तुति महिमा करते। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।